आज टीवी पर सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी का एक्टर अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू चला। इंटरव्यू में सियासी बातें नहीं थी, सिर्फ उनकी जिंदगी के सफर की कुछ जानी अनजानी बातों का जिक्र था। लेकिन शाम होते होते उस पर सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। राहुल ने ट्वीट किया तो बहन प्रियंका ने फतेहपुर की रैली में प्रहार किया। चुनावी गर्मी की तपिश अपने चरम पर है और इसी में कभी दक्षिण, कभी उत्तर, तो कभी पूरब और कभी पश्चिम से मोदी वाणी रैलियों के माध्यम से गूंज रही है। जी हाँ, और ऐसे भाषणों में विपक्ष भी निशाने पर है, ये भी लाजमी है। तो मैंने कहा भाई क्या होगा वहाँ। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार के साथ एक हल्के फुल्के चलते फिरते गैर राजनीतिक अंदाज में इंटरव्यू देकर अपने विरोधियों को फिर से सरप्राइज कर दिया है। हालांकि करीब 70 मिनट के साक्षात्कार में मोदी ने कोई भी राजनीतिक बात नहीं की, किसी भी सियासी दुश्मन का विरोध के लहजे में जिक्र नहीं किया, लेकिन कांग्रेस को तो मिर्ची लग गई। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ न कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जा कर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। आज अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो या तो विदेश में दिखेंगे, अमेरिका में, अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले लगाते हुए, या जापान में, या चीन में, या अफ्रीका में, या फिर होगा बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करते हुए। लेकिन कभी जनता के बीच में आपने उनको नहीं देखा होगा। और तो और राहुल गांधी ने भी शेरो शायरी के अंदाज में ही मोदी पर हमला बोला। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, जनता के सामने चौकीदार मक्कारी नहीं चलती। राहुल के शब्दों में आप कांग्रेस के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई ऐसी बातों पर चर्चा की जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। घर की बात, मन की बात, स्वाद की बात, माँ की बात, गुस्से की बात, दोस्तों की बात, नींद की बात और हाँ, रिटायरमेंट की बात। मोदी ने कहा कि फिलहाल रिटायरमेंट के बाद का सोचा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बता दिया कि मोदी का प्लान क्या है। जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और अक्षय कुमार जी से अच्छा एक्टर कैसे बन पाएंगे? तो इसलिए हो सकता है कि अब राजनीतिक जगत से फिल्म लाइन की ओर जाने का मन बना लिया हो, क्योंकि आजकल बायोपिक भी चल रहे हैं। मोदी पहले भी कुछ मौकों पर अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को बता चुके हैं, लेकिन अब की बार चूंकि चुनाव का मौसम है, लिहाजा विपक्ष को मिर्ची शायद ज्यादा लग रही है। रैलियों में भले ही मोदी ममता पर बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अक्षय से कहा कि दीदी हर साल 2 कुर्ते उनके लिए जरूर भेजती हैं। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। क्या देश के प्रधानमंत्री का काम देश के लोगों का सदैव मजाक उड़ाना है, देश की संस्थाओं का मजाक उड़ाना है, देश के उन नामी गिरामी लोगों का मजाक उड़ाना है जिस पर देश गर्व करता है, या खुद कुछ काम करना है? इसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चुनाव के 4 दौर अभी बाकी हैं और कहीं न कहीं मोदी के अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू को इससे जोड़कर देखा जाएगा। हालांकि बातचीत में सियासी हिस्सेदारी जरा भी नहीं थी, लेकिन लोकतंत्र में सभी को आपत्ति और आरोप का पूरा अधिकार भी है। दिल्ली से पूजा शाली के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। इसी विषय पर आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ गौरव भाटिया
भारतीय जनता पार्टी से इस विषय पर जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय आलोक हैं जेडीयू के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, गार्गा चैटर्जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जो कि लगातार प्लांटेड और प्लायबल इंटरव्यूज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्लांटेड यानी जानबूझकर प्लांट किया जा रहा है। उसको हिंदी में एग्जैक्ट शब्द मैं उन्हीं से पूछूंगी कि जरा समझाएं आशुतोष कि ये प्लांटेड और प्लायबल क्या क्या होता है और क्या कई सारे सवाल हैं। मैं आपके लिए जरा सवाल बचा के रख रही हूं क्योंकि जर्नलिज्म छोड़ने के बाद कई लोग बहुत ज्यादा सवाल खड़े करते हैं सर, उनको भी एड्रेस करना जरूरी होता है। सबसे पहले गौरव भाटिया आपके पास आते हुए, क्या जानबूझकर ऐसे इंटरव्यूज राजनीतिक वक्त पर प्लांट किए जा रहे हैं? प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि लोगों से तो मिलते नहीं, बस बॉलीवुड एक्टर्स के साथ घूमते हैं और इंटरव्यू देते हैं। अंजना जी देखिए, विपक्ष का तो काम हो गया है कि जब भी कुछ अच्छा काम भी होगा तो उनको कष्ट होगा। जैसा ये इंटरव्यू सामने आया तो कुछ बड़े संदेश इस इंटरव्यू से गए। पहले कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से और अपने असाधारण जो है इच्छा शक्ति से देश के सर्वोच्च पद पे बैठ सकता है। कहीं ना कहीं जो उनकी ईमानदारी है वो झलक रही थी और किस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जिनसे उन्होंने सीख ली और उसके बाद देश की सेवा करी है। कहीं ना कहीं जब उन्होंने उदाहरण दिया कि वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और प्रधानमंत्री बन के दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने जो 21 लाख रुपए उनके निजी थे वो उन सरकारी कर्मचारियों को दे दिए कि अपनी बेटियों की शिक्षा में खर्च करिएगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा संदेश जाता है। और विपक्षी दलों के लिए भी उन्होंने बेहतरीन एक संदेश दिया कि हम लोग सब आपस में बैठते हैं और हमारे में कोई कटुता नहीं है, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है। अब इसके बाद चुनावी माहौल है तो विपक्ष को चाहिए था कि आक्रमण करें, कुछ टिप्पणियां करें, और वही काम कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल कर रहे हैं। जो बड़ा संदेश उन्होंने दिया शायद कहीं ना कहीं अपनी नफरत में वो नहीं देख पाए हमारे विपक्षी दल। ये एको कर रही है बस। कई वो कुर्ता गिफ्ट करती हैं हर साल, 2 कुर्ता मोदी जी को। आप लोग ना ये हमें पूछ रहे हैं। हाँ मिस्टर चैटर्जी, हेलो, बोलिए। हाँ कुर्ता, क्योंकि कुर्ता हो या पजामा हो, ममता बनर्जी उनका दिल बहुत बड़ा है। उनको जो अपशब्द इस्तेमाल करके जलील किया जाता है, बंगालियों को भी जलील किया जाता है बीजेपी के तरफ से, फिर भी इस जो शासन तंत्र है, ये जो संविधान है, उसके ढांचा में वो प्रधानमंत्री हैं तो वो तो रखना ही चाहिए। एक बात भाटिया जी बोले और उसके संबंध में हम कहना चाहते हैं कि पहले दिनों में जब राजतंत्र था ना, तो कोई राजा वो कितना भला था, ये कि वो अपने गले से हार खोल के किसी को दे दिया। अब ये प्रजातंत्र में या लोकशाही में ये मॉडल नहीं हो सकता है। ये जो 21 लाख की आप बोले कि 21 लाख वो किसको दे दिए हैं, देखिए 21 लाख से अगर दे दिए हैं पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए साधन नहीं था इसीलिए देना पड़ा है, एक नंबर। दूसरा नंबर है जब उसके हाथ में साधन आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उनका जो स्कीम था यहाँ, उसका 51% मनी तो अपने आप पे खर्च कर दिया फ्लेक्स बोर्ड लगाने के लिए। वहाँ जो कन्याश्री प्रोजेक्ट हुआ बांग्ला में, वहाँ वो 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था और वो यूएन से अवार्ड मिला हुआ है ममता बनर्जी को, तृणमूल को, बांग्ला के लोगों को। तो ये है अंतर ना, मुद्दों पे बात कीजिए ना कि पर्सनालिटीज पे। जब पर्सनालिटीज पे हम बात करने लगेंगे, ठीक है, तब मुद्दे बिखर जाएंगे। यही है प्लान। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। ठीक है गौरव भाटिया जी, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। क्या पर्सनालिटी कल्ट को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं? निर्वाचन का चर्चा हो रहा है, ठीक है, ये बहुत सैड चीज है। ठीक है, पर्सनालिटी कल्ट, उसके बाद में आ रही हूं अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी, इस पूरे चुनाव में जब प्रचार हुआ तो अगर कोई पार्टी मुद्दों की बात कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार को खत्म करना हो या और किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा के नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी का झूठ तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में पकड़ा गया। ममता बनर्जी केवल सांप्रदायिक राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में
भाजपा के लोग और वोटर मारे जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बदलाव आए पश्चिम बंगाल में। और अगर आप लोकतंत्र में राजतंत्र की बात कर रहे हैं तो याद करिए यहीं पे गांधी परिवार है जहां एक पुष्ट के बाद दूसरी पुष्ट आती है। और आपकी ममता बनर्जी ने भी शायद अपने रिश्तेदार आसपास इकट्ठे कर लिए हैं जो उनकी विरासत संभालेंगे। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। कम से कम ये तो मानिए कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और देश के सर्वोच्च पद पे बैठ के जनता की सेवा कर रहा है। ये संदेश शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा। ये एक सेकंड गार्गा जी, अब थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक बार आप दोनों की इजाजत से राजनीतिक पार्टी छोड़कर मैं आशुतोष जी के पास जाना चाहती हूं। आशुतोष जी, इस इंटरव्यू को हजम करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? गैर सियासी इंटरव्यू है, एक बॉलीवुड के एक्टर को दिया है, प्रधानमंत्री है, निजी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांटेड का पहले तो हिंदी बताइए, और ये प्लायबल जो आपने राहुल गांधी का शब्द अपना लिया है, जरा ये भी समझाइए कि इसके पीछे आप किस तरह की पत्रकारिता, क्योंकि अक्षय कुमार सर कोई एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक इंटरव्यू कर रहे हैं, वो जर्नलिस्ट बनने की कोशिश तो कर नहीं रहे हैं। हजम करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? गैर सियासी इंटरव्यू है, एक बॉलीवुड के एक्टर को दिया है, प्रधानमंत्री है, निजी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। आशुतोष जी, पहले तो हिंदी बताइए, और ये प्लायबल जो आपने राहुल गांधी का शब्द अपना लिया है, जरा ये भी समझाइए कि इसके पीछे आप किस तरह की। ओहो, आशुतोष जी को आवाज ही नहीं जा रही है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, सर हिला रहे हैं। आ रही हूँ आशुतोष जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। घनश्याम जी, समाजवाद का भी जिक्र किया आज प्रधानमंत्री ने। आपकी पार्टी को तो दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस पर बहुत प्रहार कर रहे हैं अखिलेश यादव। आपको ये इंटरव्यू हजम करने में दिक्कत तो नहीं हो रही? देखिए, स्पष्ट है कि देश के लिए बहुत बड़ा चुनाव है और उस चुनाव में प्रधानमंत्री जी के पास स्वयं को सामने रखने के अलावा कोई और मुद्दा, कोई और एजेंडा बचा नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू करेंगे, अमिताभ बच्चन के साथ इंटरव्यू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दूर दराज से खोज करके एक्टर्स को, जिनकी जो एक्टिंग भी छोड़ चुके हैं, उनको भी खोज करके चुनाव लड़ाने ले आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक हताशा, निराशा दिखाई दे रही है। क्या इन्हें कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये लोग ला सके? लेकर के आ गए रवि किशन को। रवि किशन ने पब्लिक स्पेस में क्या काम किया है? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या काम किया है? दूसरे चरण तक इनका चेहरा प्रज्ञा सिंह ठाकुर था, तीसरे चरण में इनका चेहरा सनी देओल हो गए। अच्छा, इंटरव्यू कैसा लगा ये बताइए? अक्षय कुमार हो गए। इंटरव्यू कैसा लगा ये बताइए? मुझे लगता है कि दो अभिनेताओं के बीच में चर्चा थी। मैं नहीं देख पाया पूरी तरीके से इसमें से कौन सा ज्यादा बड़ा अभिनेता होगा। मेरे लिए स्वयं आज ज्यादा व्यस्त दिन था। मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं काराकाट लोकसभा से बिहार में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। तो मैं इस चुनाव को अपनी दृष्टि से भी और जनता की दृष्टि से भी एक मुद्दों का चुनाव देखता हूं, और उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के अलावा कोई और मुद्दा सामने दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, आपको बधाई, आप चुनावी मैदान में उतर गए हैं और नेता भी लगता है बन गए हैं, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू ही नहीं देखा है। मैं अजय आलोक जी, आपसे एक प्रश्न जिसके बाद मैं आशुतोष जी के पास अब जाऊंगी। अजय आलोक जी, कैसे लगा इंटरव्यू, कैसा लगा? और इस पर सियासत करना ठीक है क्या? एक बॉलीवुड एक्टर को दे रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है, वो कह रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मैं की पूरी कहानी थी इंटरव्यू में। मूर्खता की पराकाष्ठा पे है विपक्ष, और कुछ नहीं कहूंगा। मूर्खता की पराकाष्ठा कर रहे हैं। कायदे से अगर इनमें अकल होती ना तो मोदी जी के इस इंटरव्यू के बारे में ये लोग चर्चा ही नहीं करते। लेकिन ये लोग जो चर्चा करके उनकी आलोचना कर रहे हैं, उससे हमें गजब फायदा मिल रहा है। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बार इन लोग से और बयान लीजिए। मैं चाहता हूं कि ये लोग और आलोचना करें। अरे एक आपको खुद आप कह रहे हैं कि पर्सनालिटी कल्ट बना रहे हैं। अरे पर्सनालिटी कल्ट तो आप बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पर्सनालिटी ही नहीं है। आपको यही दिक्कत लगती है कि ये पर्सनालिटी टीवी पे आके बोल रहा है, इसके इंटरव्यू लोग देखेंगे, इनको और फायदा मिल जाएगा। और आप उस कटुता में, क्योंकि आपकी कटुता व्यक्तिगत होती जा रही है, उस कटुता में आप प्रधानमंत्री के तारीफ में और कसीदे पढ़िए, पढ़ते ही जा रहे हैं लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पढ़ते रहिए कसीदा। आशुतोष जी भी कसीदे पढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी कल्ट। तो आप लोग तो खुद मोदी जी को पब्लिसिटी दे रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। इंटरव्यू तो देश की जनता ने देखा, देश की जनता उनका व्यक्तित्व तो समझ रही है, पहले भी समझती थी, आज भी समझ रही है। लेकिन इसको आलोचना करना, क्यों करना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी चुनाव के समय आप अपना नुकसान कर रहे हैं, करते रहिए। एक्टिंग पर आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री के मक्कारी जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया है। उधर प्रियंका भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बहस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। रणदीप सुरजेवाला ने तो सीधे तौर पर कहा है कि
इस तरह की एक्टिंग नहीं चलेगी और अक्षय कुमार से बेहतर एक्टिंग पीएम कर रहे थे, अब बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस डिफेंड करने अपने स्टैंड को यहां पर किसी प्रवक्ता को नहीं भेज रही है, इसलिए उनका पक्ष बिना कहे जा रहा है। इस बात का मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। अब आशुतोष जी आपके पास आती हूँ। पहले तो प्लांटेड क्या होता है सर, और ये जो आपने राहुल गांधी का शब्द प्लायबल उठा लिया है, जरा इसके पीछे का राज बताइए। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक एक्टर है, वो गैर सियासी इंटरव्यू कर रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं और इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो इसमें इसको हजम करने में क्या दिक्कत है आशुतोष जी? अरे बाप रे बाप, आपने तो इतना कस के मुझे डांट दिया, मुझे तो अब डर लगने लगा है। अंजना जी, कभी मासूमियत से कोई ट्वीट कर दो, अगर उसका इतना बवाल बन जाए तो आशुतोष जी मासूमियत में कोई इंटरव्यू नहीं करते सर। आपका हक है सवाल पूछना, और एंकर के नाते डांटना भी आपका हक है। मासूमियत में कहा आप कुछ लिखते हैं सर, तो आपका हक भी है डांटना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने जरूर लिखा है और मैं उसको डिसोन नहीं करता हूं, और जो लिखा है वो सोच समझ के लिखा है, उसमें ये नहीं करूंगा, बहाने नहीं बनाऊंगा कि नहीं। दो चीजें हैं महत्वपूर्ण। पहली बात यह है कि जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू वाकई में बहुत अच्छा इंटरव्यू है, और उसमें प्रधानमंत्री जी की एक शख्सियत उभर के सामने आती है कि जो पर्सोना उनका बिल्ड किया जाता है कि बहुत फितरत वाले आदमी है, उनके अंदर बहुत कटुता है, वो बहुत आक्रामकता है, उसमें एक अजीब तरीके के सुकून उस इंटरव्यू में दिखाई पड़ता है। और खासतौर पे जिस तरीके के कपड़े उन्होंने पहने, जो बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया है, जो कुर्सी का जो सीट है उसका कलर आप देखें बड़ी खूबसूरती के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है। इसका मतलब ये कि बहुत क्राफ्टेड तरीके से पूरे इंटरव्यू को प्लान किया गया है। मैं प्लांटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आप फिर मुझे डांट देंगे। नहीं, मैं तो मीनिंग पूछ रही हूं सर आपसे। जिस मकसद के लिए किया गया है कि इमेज मेक ओवर प्रधानमंत्री का हो, कि प्रधानमंत्री बहुत सर, मैं तो मीनिंग पूछ रही हूं। मैं बता रहा हूं, बताइए ना सर। तो ये राजनीति के अंदर इस तरीके के इंटरव्यूज प्लांट किए, हाँ मैं बता रहा हूं इस तरीके के इंटरव्यूज प्लांट किए जाते हैं। और ये अमेरिका में इस तरीके के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स या प्रेसिडेंट के जो होते हैं, वो इस तरीके के इंटरव्यूज प्लांट करके लोगों के बीच में अपनी इमेज को बदलने का। आप तो हिंदी पत्रकारिता से निकले आशुतोष जी, आप भी हिंदी पत्रकारिता करते हैं सर, हम भी करते हैं। प्लांटेड और प्लायबल का हिंदी बता दीजिए सर। मत समझिए कि गांव का कोई आदमी, आप लोग गांव के किसानों की इतनी बात करते हैं, सोचिए कि बिहार में, महाराष्ट्र में कोई गांव का आदमी बैठा होगा, वो सुन रहा होगा, तो उसको पता तो होना चाहिए कि आशुतोष जी क्या शब्द कह रहे हैं, प्लांटेड का क्या मतलब होता है सर, प्लांटेड प्लायबल। प्लांटेड का मतलब आप देखिए, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या कहा है। जहां तक प्लायबल का सवाल है वो बहुत स्पष्ट है, वो मैंने इस इंटरव्यू के संदर्भ में नहीं कहा। प्लायबल इंटरव्यूज देश के प्रधानमंत्री के जब से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तब से प्लायबल हो रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इस बात को। उसमें मुझे कुछ ही तरीके, जिन लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं उन्होंने वो सवाल पूछे जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके की ग्रिलिंग होती है, जिस तरीके की ग्रिलिंग मैंने की है एक इंटरव्यूअर के नाते, मैं जानता हूं कि प्लायबिलिटी क्या होती है और इंटरव्यूज क्या होते हैं, और किस तरीके से सामने वाले से सवाल करके उससे चीजों को निकलवाया जाता है। हाँ। तो मैं इस बहस में ज्यादा ना पड़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बहस में पड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों के पर्दे उभर के सामने आएंगे, और हिंदुस्तान की राजनीतिक पत्रकारिता का एक बहुत ही विभत्स चेहरा सामने आएगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो हिंदुस्तान की पत्रकारिता का, टीवी पत्रकारिता का बहुत विभत्स स्वरूप, बहुत एक बार बहस में पढ़ते हैं सर, एक बार बहस में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी मानती हूं कि इस बहस पर आप और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। क्या इस बहस में ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अन्ना के आंदोलन के वक्त जो लोग टोपी पहनकर अन्ना की रिपोर्टिंग करते थे, उन पर सवाल क्यों नहीं पूछा गया आज तक देश में? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि उसके बाद से जिन इंटरव्यूज पर आप कह रहे हैं, आज मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूं तो आपका पहला जवाब है कि आप मुझे डांट रही हैं। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, कौन सा वो नेता है जो ग्रिलिंग के लिए तैयार है अक्रॉस पार्टीज? मुझे बता दीजिए। 2 सवाल पूछे मैंने सर। नहीं, अगर ग्रिलिंग के लिए तैयार नहीं है तो वो ग्रिलिंग के लिए अगर नहीं तैयार है तो वो इंटरव्यूज क्यों करते हैं? हम क्यों बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स करते हैं जहां पे विज्ञापन एकमात्र जरिया होता है? अगर आपको कॉन्क्लेव्स करना बंद कर दीजिए तो जहां जब विज्ञापन जिसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है, तो आप मान लीजिएगा कि आधे से ज्यादा
जो नेता है वो अपने आप औकात में आ जाएंगे। अन्ना की मैंने टोपी एक पहनकर नहीं, रिपोर्टिंग करना हिंदुस्तान सिर्फ के प्लाइबल top जर्नलिज्म class है या नहीं, लोगों मुझे के बता interviews दीजिए। किए हैं और कभी किसी की ये हिम्मत नहीं। सर, अन्ना की टोपी पहनकर रिपोर्टिंग करना क्या प्लाइबल जर्नलिज्म है या जिन्होंने नहीं? टोपी पहन के ना, एक मिनट सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात। जिन्होंने टोपी पहन के अन्ना के आंदोलन की रिपोर्टिंग की, ये सवाल आप उनसे करिए। आप ये भूल रही हैं कि आप आशुतोष से बात कर रही हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी की टोपी पहन के न इंटरव्यू किया है। और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2 बार मैंने उनसे इंटरव्यू मांगा, दोनों बार उन्होंने कहा कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू नहीं करता। आज भी अगर आपको होश है तो ओपी शर्मा जी जो उनके हुआ करते थे उनसे पूछ लीजिएगा इस सवाल में। गौरव भाटिया, मैंने जवाब कभी उनका दीजिए। इंटरव्यू नहीं किया, कभी किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी जो मुझसे कह सके गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। सवाल नहीं पूछ सकते हैं। गौरव भाटिया, तो जवाब इसलिए दीजिए। आप किससे बात कर रहे हैं इसको भी आपका अंदाजा। क्या हाँ, नेताओं जिन को लोगों ने- आजकल जिन लोगों ने टोपी नेताओं पहन को के आजकल टोपी नेताओं पहन को के आजकल रिपोर्टिंग की सवालों है, से डर और लगता आज है। जो लोग अपने स्टूडियो के अंदर बैठकर नेताओं को आप सवालों से डर लगता है, अंजना जी, सही सवालों से। मैं आपके प्रश्नों को ध्यान से सुन रहा था और जो आशुतोष जी कह रहे थे, ये वही लोग हैं जो आपत्ति दर्ज करते हैं जब सर्टिफिकेट कोई और देता है। आज आपके चैनल पे बैठ के दूसरों की औकात क्या है ये बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कौन पत्रकार ईमानदार है और कौन प्लाइबल है, जो राहुल गांधी ने कहा था। मैं केवल इतना ही कहूंगा, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको अपना अपना काम करने दें, और जनता है, न्यायालय है और सरकारें चलेंगी और तय हो जाएगा कौन ईमानदार है कौन नहीं। आज तक के बैठ के आज तक पे सर्टिफिकेट ना बांटे तो अच्छा लगेगा, और मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। आशुतोष जी खुद अंदर झांकेंगे तो बहुत कुछ दिखाई दे जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन अंजना जी, आज जो ये इंटरव्यू हुआ है इसमें 1-2 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण आशुतोष जी एक बार सामने जवाब आई दे लें हैं। आपकी बात का। सही आशुतोष कह जी रहे जवाब हैं देना मेरे चाहेंगे? मित्र। आपके लिए ऑप्शन खुला है सर। आशुतोष जी जी क्या सवाल में दोहरा देंगे क्या? गौरव जी कह रहे थे कि बाहर जरा निकल कर जब आप टीवी कुछ इस तरीके की जर्नलिज्म बात की अंदर झांकने की। हाँ, अंदर झांकने की। हाँ, सर्टिफिकेट बांटने नहीं, की। और मैंने एक और बात कही, सर्टिफिकेट आशुतोष जी, बांटने कि की। सर्टिफिकेट मत देखिए, बांटिए किसी को भी। देखिए इसका 2 जवाब हो सकता है। एक तो एक राजनीतिक जवाब हो सकता है। मैं राजनीति में नहीं, इसलिए मैं राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा, ईमानदारी से जवाब दूंगा। जहां तक अंदर झांकने की बात है, राजनीति में तो आप हैं आशुतोष जी। झांका, और झांकने के बाद आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया। और सुन लीजिए आप मेरी बात सुन लीजिए। तो आशुतोष को आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मेरे राजनीतिक ऑप्शंस खुले हुए नहीं थे। मैंने तय किया कि मुझे राजनीति में नहीं जाना है, राजनीति छोड़ दी है। तो मुझसे, और आज भी आपने भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, आप एक इंटरव्यू अब कभी राजनीति नहीं करेंगे आशुतोष जी, कि मैंने कभी राजनीति नहीं करेंगे, ये दर्शकों को बता आपकी दीजिए। बात को मान लूंगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े एंकर वो सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और दूसरों की को गालियां बकते हैं, उनको झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल नहीं, बहुत से ऐसे भी करते देखिए आशुतोष जी, गलत मत बोलिए। आशुतोष जी, देखिए आपको अगर आशुतोष जी, मुझे आवाज नीचे करनी होगी। आशुतोष जी सुनिए, अगर आपको केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह जी को गाली करते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या ट्राइबल जर्नलिस्ट बुलाएं? इस प्लेटफॉर्म का हम लोग इस्तेमाल इसके लिए ना करें। भी जानता हूं ठीक है, जो केवल मोदी जी को गाली करते हैं, तो क्या मैं उनकी निष्पक्षता पे भी सवाल उठाऊं यहाँ बैठ के? इस प्लेटफॉर्म का हम लोग इसलिए इस्तेमाल ना करें क्योंकि कुछ पत्रकारों के आप खिलाफ हैं या उन पर भड़ास निकालना चाहते हैं। हम तो सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं। हम इस पर एक आप लोग घनश्याम जी, ऐसे पत्रकारों की निष्पक्षता पे सवाल उठाते हैं। रोजाना टीवी डिबेट में मेरे ऊपर हाथ उठाइएगा आप लोग। अजय आलोक जी गार्गा जी मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं जब तथ्यों के आधार पर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। घनश्याम जी, उसके बाद आ रही हूँ गार्गा जी। घनश्याम जी, आशुतोष जी, इस इंटरव्यू में क्या लेकिन प्रॉब्लम हम है? दूसरों को प्लाइबल नहीं बुलाते। देखिए, हम दूसरों को भ्रष्टाचारी नहीं बुलाएंगे, इस बात को हमें झूठे सोचना बयान होगा नहीं देंगे कि प्रधानमंत्री जो कि गुजरात के 10 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे
उसके उस समय उस दौर में उन्होंने अनेक इंटरव्यू दिए, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने, जहां जिस दौर में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उनका हर इंटरव्यू ऐसे आता है जैसे प्रधानमंत्री जी के महिमा मंडन का की कोई नई व्याख्या रची जा रही हो। ऐसा लगता है कि सवाल नहीं, आप भी करवा लीजिए ना अपने नेताओं की, आपको क्यों दर्द होता है? आपने नारा दिया, काम बोलता है, जनता ने लात मार के निकाल दिया, आपका काम नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी, आपको दर्द क्यों हो रहा है? भाषा मत कहिए गौरव भाटिया। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो आप उसको मार्केट करवा लीजिए। जो सवाल उनसे स्पॉन्टेनियसली पूछे गए, पहले से बताए हुए सवालों पर जवाब दे देना चीटिंग है, और ये जनता के साथ चीटिंग है। अच्छा, आप वहां बैठे हुए थे लग रहा है। स्वतंत्र सवाल अंजना जी, प्रधानमंत्री जी के 5 साल के कार्यकाल में हमने प्रधानमंत्री से स्वतंत्र सवाल नहीं देखे, हमने वो सवाल नहीं देखे जहां प्रधानमंत्री वाकई सोच करके एक ठोस जवाब। गौरव जी का जवाब सुन लीजिए, फिर आ रही अजय आलोक जी और गार्गा जी दोहरा रहे हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। अंजना जी, प्रधानमंत्री तो कई ऐसे इंटरव्यू दे चुके हैं, मन की बात करते हैं, मास्टर कम्युनिकेटर हैं, यही कष्ट है शायद विपक्ष को। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आजम खान से जाके ये पूछिएगा कि ये एक्सरे आईज कहां से लाए। उनके बेटे अब्दुल्ला से ये जरूर पूछिएगा कि आजम खान मुसलमान थे, सांसद और मंत्री बन गए, उनकी बीवी सांसद बन गई, मुसलमान थी, वो बेटा खुद एमएलए बन गया, लेकिन अब उनको याद आया मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और पूछिएगा अपने बाकी पार्टी के लोगों से जो केवल मुस्लिम और यादव की बात करते हैं और देश की जनता की बात नहीं करते। इंटरव्यू से क्या लेना देना? इसका लेना यह है कि जो इसका ये लेना है अंजना जी, जो मुश्किल सवाल है, मैं बता रहा हूं अंजना जी, इसका लेना ये है, मैं बताता हूं, एक मिनट सुन ले। आजम खान ने पार्टी से लात मार के बाहर कर दिया, इसलिए आपकी व्यक्तिगत ईर्ष्या है आजम खान के बारे में। चलिए, मेरे को लात पड़ी कोई बात नहीं, जनता ने जो आपको लात मारी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से कोई लाभ नहीं है। घनश्याम जी, आप भी एक वक्त पर जेडीयू में थे, मत जाइए इन सब में। घनश्याम जी, आप भी एक वक्त पर मुझे याद है जेडीयू में थे शायद। एक मिनट अंजना जी, बिल्कुल, अभी भी इनको क्या हुआ मैं नहीं बोलूंगा उस पर, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद ट्विटर पर एक्टिंग का जिक्र कर रहे हैं, मक्कारी तक जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि फिल्म स्टार्स से तो मिलते हैं, आम लोगों से नहीं। इधर बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री की सादगी का हर कोई मुरीद है। जिस इंटरव्यू पर यह बवाल छिड़ा है, एक्टर अक्षय कुमार ने जो गैर सियासी इंटरव्यू लिया है, उसका यह हिस्सा सुनिए। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हैं सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो एक ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए। सब कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। से इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता, से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मैं घर मन नहीं करता, माँ बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया, उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए
जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था, फिर मुझे भी कोई पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देती नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है, और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। That is something very big to know about. सर, अच्छा, वो मिठाई भी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती है। अच्छा, वहाँ से? हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। अजय आलोक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये इंटरव्यू गैर सियासी रह गया जब जिक्र ममता बनर्जी का आ ही गया, समाजवाद का आ ही गया, लेकिन उससे पहले प्रियंका वाड्रा और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा लें। पार्टी आज अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो या तो विदेश में दिखेंगे, अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले लगाते हुए, या जापान में, या चीन में, या अफ्रीका में, या फिर कल आपने देखा होगा बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करते हुए, लेकिन कभी जनता के बीच में आपने उनको नहीं देखा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आज पूरा के पूरा इंटरव्यू था वो एक स्टेट्समैन का इंटरव्यू था, एक बहुत खुले दिमाग और दिल से वो इंटरव्यू दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी को हर चीज में खोट नजर आती है, और कांग्रेस पार्टी की यही बदजुबानी कांग्रेस की खत्म कर रही है कहानी। जो कांग्रेस पार्टी अगर उसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठ करके इंटरव्यू देखना चाहिए था। क्या मोदी जी ने किसी के बारे में कुछ गलत बोला? क्या मोदी जी ने किसी को का विरोध किया इंटरव्यू में? सवाल बहुत गंभीर है अजय आलोक जी। बीजेपी को तो यह सूट करता है कि मोदी मोदी हो और मोदी के इर्द गिर्द पूरा जो चुनाव प्रचार है वो आगे बढ़े, लेकिन क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या यह एनडीए के लिए अच्छा है? क्या यह सबके लिए अच्छा है एक देश के रूप में? लोकतंत्र के लिए बुरा कैसे हो गया अंजना जी, जरा आप बताइए मुझे। अगर हम चुनावी राजनीति में हैं, चुनाव का समय चल रहा है और एक आइडिया आता है, वो आइडिया क्लिक कर जाता है, और आप नाराज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये आइडिया आपको क्यों नहीं आया। भाई किसने मना किया था? राहुल गांधी भी करवा लेते किसी से इंटरव्यू। अगर अक्षय कुमार आज इंटरव्यू कर रहे हैं, ये एक नोबल आइडिया, एक नया प्रयोग हुआ, इस लोगों को बाकी लोग तो पसंद कर रहे हैं, आप लोग नाक बहुत सिकोड़ रहे हैं। बड़ा ये सब कन्वीनियंस का बात है। अभी मैं आशुतोष जी की बात सुन रहा था, कितनी कन्वीनियंटली उन्होंने अपनी सब बातें कही। अब देखिए,
आशुतोष जी ने 2014 में चुनाव लड़ा, इनके नाम के आगे सरने में ये कहते हैं लगा गया कि आपकी जाति के बहुत वोटर रहते हैं। चुनाव के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि भाई मेरी जाति का सरनेम मुझसे लगवाया गया, मैं लगाना नहीं चाहता था। आपने क्यों लगाया? उस वक्त तो आपने इस्तेमाल किया, बाद में आपने इस्तेमाल नहीं किया। आपने आप छोड़ दी ये कह के बाद में आपने अच्छा ठीक है, ये डिबेट मैंने आशुतोष जी पे नहीं रखा है। आई एम सॉरी, नहीं आई एम सॉरी, मैं वापस आ रही हूँ। देखिए आप पत्रकार से इस तरह के सवाल सिर्फ मैं पूछ पाऊंगी। मैं आप सबसे ये कह रही हूँ कि उन पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पत्रकार पर्सनल इसको नहीं रखते हैं आशुतोष जी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़े विषय पर हम बहस कर रहे हैं। एक सेकंड आ रही हूँ गार्गा जी, प्लीज। आशुतोष जी इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। अजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको ये इसलिए सूट करता है क्योंकि आप भी तो सर वही करते हैं, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, एक पर्सनालिटी और उसके इर्द गिर्द क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारे पास पर्सनालिटी है तो हम उसका फ्लॉन्ट क्यों नहीं करेंगे? आपको किसने रोका अपनी पर्सनालिटी फ्लॉन्ट करने? जब तक इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी थी तो क्या कांग्रेसी फ्लॉन्ट नहीं करते थे? आज इनके घनश्याम तिवारी के हिसाब से अखिलेश यादव की पर्सनालिटी है, मुलायम सिंह यादव जीरो हो गए, तो अखिलेश यादव की पर्सनालिटी फ्लॉन्ट नहीं करते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो आर्मर है, उसको हम क्यों नहीं यूज करेंगे? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अगर हमारे वेपन है तो उनका क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, इसका जवाब गार्गा जी भी देंगे, आशुतोष जी भी और घनश्याम जी। अंजना जी, गार्गा जी। अंजना जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बीच में गार्गा जी, बीच में बीजेपी की प्रवक्ता ना बोले तो बेहतर रहेगा। देखिए एक बात समझने वाला है, ये जो इसको गैर सियासी जो एक इंटरव्यू का दर्जा दिया जा रहा है, अब देखिएगा कोई अगर गूगल करेगा, बहुत लोग देख रहे हैं कि अक्षय कुमार एबीवीपी ये नाम से अगर कोई गूगल करेगा ना तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दिल्ली में वो एबीवीपी यानी बीजेपी संघ परिवार का जो छात्र संगठन है उसका वो परचम लेके ऐसा लहरा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका गैर सियासी चरित्र जो भी हो। ठीक है, ये इसको कनाडा से, ये कनाडा का नागरिक है, इसको कनाडा से लाया जा रहा है। ठीक है, कनाडा का है जो भी है, तो पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोल रहे हो ना कि पर्सनालिटी है, ये है वो है, बांग्लादेश से तो नहीं लाया जा रहा ना, कि रोहिंग्या तो नहीं है, बांग्लादेश जो भी हो। अब मोदी को नापसंद करते करते अक्षय कुमार पे भी बरसिएगा, ये ठीक है क्या? एक एक्टर है, इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर है, एक्टर है ना, एक्टर ही है, कोई नहीं बरस रहा है, फैक्ट्स बोल रहे हैं। कैनेडियन सिटीजन है, क्योंकि आपको सिटीजनशिप से प्रॉब्लम है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरी बात है ये है कि अगर बांग्ला में कहावत है कि अगर जो बिल्ली है उसको आप पंप करोगे ना तो वो शेर बन जाता है। तो सियासत में ये पंप क्या होता है? ये पंप होता है पैसा। पर्सनालिटी को अगर आप पंप करोगे तो वो महान बन जाता है। अब ये दुनिया में भारत का जो पॉलिटिक्स है उसमें 87% पैसा किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो पंप करने का पैसा किसके पास है? शेर बनाने का ख्वाहिश किसमें होगा? सबको पता है। और वही एक पीआर एक्सरसाइज है। अगर उनमें दम होता तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उनको मैं आ जाऊं अंजना जी, जनता को फेस करने का उनमें साहस नहीं। ठीक है, एक बार आशुतोष जी बोले, घनश्याम जी फिर एक साथ जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया जी। आशुतोष जी वो कह रहे हैं हमारे पास पर्सनालिटी है तो हम क्यों ना उसका इस्तेमाल करें? अजय आलो। आशुतोष जी नहीं, हमारे ख्याल से बिल्कुल मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। और हिंदुस्तान की राजनीति अक्सर मुद्दों की जगह पर्सनालिटीज पर ही होती रही, उसी पर रेफरेंडम होता है। आप 2004 का चुनाव देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की पर्सनालिटी पर रेफरेंडम हुआ, बीजेपी हार गई। 2014 में मनमोहन सिंह के ऊपर लोगों ने अपना वक्तव्य दे दिया कि नहीं, उनसे देश नहीं चल सकता। तो 2019 में 5 साल मोदी जी थे, और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है, उनकी पर्सनालिटी ने कैसे इन्फ्लुएंस किया, इस पर चुनाव होना ही चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इस चुनाव में एकमात्र मुद्दा अगर कोई नरेंद्र मोदी, अगर आप या तो उनके खिलाफ या उनके पक्ष, मैं इसे बिल्कुल बुरा नहीं मानता, ना इसको मैं गलत मानता, ना इसको देश के लिए मैं खराब मानता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर किसी आदमी के हाथ में देश को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है तो देश उनसे सवाल पूछेगा और उसके जवाब उन्हें देने चाहिए। मेरा बहुत छोटा सा यह कहना है कि प्रधानमंत्री का यह इंटरव्यू अपने आप में बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू है, उनकी पर्सनालिटी को मेकओवर करता है। घनश्याम जी, मैं आशुतोष जी और गौरव जी से इस बात पे सहमत हूं कि ये चुनाव का समय कोई भी अपना प्रचार कर सकता है। जहां मेरी असहमति है वो ये है कि प्रधानमंत्री के पास इतना बड़ा मंच है, वो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद इस चुनाव में जो बड़े मुद्दे जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब, न वो सवाल उनको दिखाई दे रहे हैं न उसके जवाब उनकी तरफ से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो कहे पहले से फिक्स्ड इंटरव्यू हो या स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू हो, उसमें रोजगार का न सवाल आया न जवाब आया ठीक से। गौरव जी सबकी बातों का जवाब दीजिए।
सबसे पहले तो देखिए, अभी आप कह रहे थे कि एक शख्सियत के आसपास चुनाव लड़ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास ऐसी शख्सियत हो जो विश्वसनीय हो, जो कहीं ना कहीं प्रेरित करती हो देश को, तो वो पार्टी क्यों नहीं उस शख्सियत के आसपास ही चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। और दूसरी तरफ अभी बात कर रहे थे एक प्रवक्ता कि भाई बिल्ली को पंप करके शेर बनाया जा रहा है। नहीं, शेर शेर होता है। हाँ, हम जानते हैं कि एक बिल्ली ऐसी है 15 साल से पंप कर रहे थे, वो चूहा बन गई, शेर नहीं बन पाई। तो पहले जानिए कि नेतृत्व क्षमता है मोदी जी में। दूसरी बात देखिए, आज जो चुनाव है उसमें हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियां केवल और केवल नकारात्मक चुनाव। जैसे सिद्धू कह रहे हैं 64% मुसलमान एक हो जाइए, कोई किसी के लिए एक्सरे आइज बता रहा है कि किसने क्या पहन रखा है, और इससे जनता कहीं ना कहीं गुस्सा होती है और वो नहीं चाहती कि ऐसा विपक्ष भी हो जो जिम्मेदारी से अपनी जो बात है वो कह सके। तीसरी बात है, इस इंटरव्यू से सामने आता है कि नरेंद्र मोदी जी एक कर्मयोगी हैं, वो देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और उन्होंने इस देश को ही अपना घर माना है, क्योंकि जिस सादगी से उन्होंने बात रखी है। अंजना, चलिए सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, आपने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। यहीं पर इस चर्चा का अंत मुझे करना होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को दिया इंटरव्यू। एक्टर को इंटरव्यू दे रहे थे, कहा गया कि पर्सनल इमोशनल इंटरव्यू है, लेकिन ये गैर सियासी इंटरव्यू भी सियासत में ले आया तूफान। इसी पर हम कर रहे थे चर्चा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।